नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025 की। और यहीं पे हमारा जो टुडे सेशन है वो है हिंदी। और हिंदी में हम करने वाले विलोम शब्द की बेस्ट यहाँ पे थ्योरी देन कंसेप्ट करेंगे। लास्ट में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। और जो विलोम शब्द हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हम करेंगे ट्रिक से। ओके, और पार्ट यहाँ पे 11 है। इससे पहले हमने 10 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हिंदी में बाय शिवानी सिंह। मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। सो देखो, गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कीजिएगा 7505890761। ओके, काफ़ी सारे भाई बहन हमारे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेंड्स हैं कंटिन्यूटी यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और PDF को लेकर के सही तरीके से अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं निरंतर। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको भी PDF चाहिए यहाँ पे तो आप ले सकते हैं। सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने सेशन की तरफ, जो कि बहुत बेहतरीन सेशन है यहाँ पे। और हम करने वाले हैं विलोम शब्द। मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पे ट्रिक वाइज देन यहाँ पे ट्रिक वाइज एंड बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होगा, एकदम मस्त वाला। ओके, चलो तो यहाँ पर देखते हैं हम अब विलोम शब्द। देखो, विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? उल्टाया या फिर विपरीत। देखो, विलोम शब्द आप बेसिकली से काफ़ी जो है स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। यानी जैसा कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका उल्टा क्या होगा? पतला होगा। बस ऐसे बताना है। जैसा काला है तो गोरा है और माता है तो पिता है। अपोजिट, उसका विपरीत बताना है हमें। क्या बताना है? विपरीत बताना है। अगर कुछ बात सही कही गई है ना तो उसका गलत हमें बताना है। अगर कोई बात गलत कही गई है तो हमें उसका एग्जैक्ट यहाँ पे सही बताना है। ओके, ये होता है हमारा विलोम शब्द। बहुत सिंपल है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही एक परिभाषा थी मेनली, जो कि बहुत सिंपल है। चलिए, सबसे पहले ट्रिक है यहाँ पे ए उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। देखो, ए उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इधर है शब्द आपका और यहाँ पे साइड में है विलोम। जैसा सभ्य, तो सभ्य का अगर यहाँ पे हम विलोम शब्द की बात करें तो भैया सभ्य का विलोम क्या होगा? देखो, सभ्य है तो सभ्य का इसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है, तो असभ्य। देखो, कोई व्यक्ति सभ्य है लेकिन इसका अपोजिट कीजिए तो क्या होगा? असभ्य व्यक्ति होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देखो असभ्य में ए उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसा न्याय, तो न्याय में क्या भैया? न्याय का यहाँ पे क्या कीजिए? विलोम शब्द अन्याय कीजिए, विपरीत कीजिए यहाँ पे। हिंसा, तो हिंसा का क्या होगा? अहिंसा, इसमें ए उपसर्ग लगा है। और लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक। तो यहाँ पे ये कुछ ट्रिक है और वो ये है कि ए उपसर्ग लगाकर भी यहाँ पर हम विलोम शब्द बना सकते हैं। क्लियर है? जैसा न्याय का क्या होगा? अन्याय होगा। लौकिक का क्या होगा? अलौकिक होगा। और यहीं पर हिंसा का क्या होगा? अहिंसा होगा। न्याय का क्या होगा? अन्याय होगा। सभ्य का क्या होगा? असभ्य होगा। सारी चीज़ें क्लियर है ना? बिल्कुल कोई डाउट्स नहीं ना? बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ट्रिक है हमारी अप उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। अप उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ठहरो बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे शब्द है, इधर विलोम है। जैसे यश, तो यश में क्या लगाओ? अप उपसर्ग लगाओ। तो यश में यश जो का तो है, बस अप लगा दो उसके सामने तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे अप यश हो जाएगा। जैसा मान, तो इसके सामने अप लगा दो, अप उपसर्ग अपमान हो गया। कीर्ति, अप लगा दो, अप कीर्ति हो गया। उत्कर्ष, अपकर्ष लगा दो। ओके, अप लगा दो। तो अप उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसा यश, यश, तो यश है। ओके, तो यश का विलोम शब्द क्या होगा? अपयश होगा। यहीं पर बात करें मान का क्या होगा विलोम शब्द? अपमान होगा। यहीं पर कीर्ति का क्या होगा विलोम शब्द? अपकीर्ति होगा। यहीं पर उत्कर्ष का क्या होगा विलोम शब्द? अपकर्ष होगा। क्लियर है? तो अप उपसर्ग जोड़कर भी, ए उपसर्ग जोड़कर भी यहाँ पे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है स्क्रीन पर, अब देखो यहाँ पे अन उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। क्या जोड़कर? अन उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द यहाँ पे बनाया जाता है। इस साइड शब्द है यहाँ पे विलोम शब्द है उत्तरित, तो उत्तरित में अन जोड़िए तो क्या होगा? अनुत्तरित होगा। अभिग में अन जोड़िए अनभिग होगा। अस्तित्व में अन जोड़िए अनिस्तित्व होगा। यानी कि हमें इसका अपोजिट बताना है। कोई व्यक्ति उत्तरित है तो अनुत्तरित होगा, यहाँ पे अभिज्ञ है तो अनभिज्ञ होगा, अस्तित्व है तो यहाँ पे अनस्तित्व होगा। बस सिंपली है। तो भैया ए उपसर्ग
अप उपसर्ग, साथ ही साथ में अन उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो निस, निश और निस उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ पे शब्द है और यहाँ पे क्या है, विलोम है। जस्ट बात करें पाप, तो पाप का अपोजिट क्या होगा, निष्पाप। तो यहाँ पे जो है देखो निष्पाप, निश, तो यहाँ पे निस उपसर्ग जोड़ के बनाया गया है। सक्रिय में निष्क्रिय क्या है, निष्क्रिय, तो ये निस जोड़कर बनाया गया है। क्या है, सशुल्क, इसमें निःशुल्क जोड़ के भी आपका यहाँ पे उपसर्ग बनाया गया है विलोम शब्द। सचेष्ट, तो यहाँ पे क्या है, निश्चेष्ट। ओके, तो इसमें निस जोड़ कर भी आपका उपसर्ग यहाँ पे विलोम शब्द बनाया गया है। तो क्लियर है, यहाँ पर आपका देखो निस उपसर्ग है और यहाँ पे निश उपसर्ग है, यहाँ पे निश उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द हम बना सकते हैं। क्लियर, जैसा पाप का निष्पाप होगा, सक्रिय का निष्क्रिय होगा अपोजिट, सशुल्क है तो निःशुल्क होगा, यहाँ पे सचेष्ट है तो क्या होगा भैया, यहाँ पे निसचेष्ट होगा। क्लियर, कोई डाउट से होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है निर उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। निर उपसर्ग, यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे विलोम है। तो देखो अभिमान, यहाँ पे क्या जोड़ो, अभिमान में निर्भिमान, सापेक्ष तो निरपेक्ष। ओके, यहाँ पे आदर है तो क्या होगा, निरादर, निरादर। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं निर उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ओके, तो भैया निर उपसर्ग जोड़कर भी हम क्या बनाते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं। तो डाउट्स क्लियर हुआ। अब बताइए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे कि बहुत आसानी हो आपको करने में। ओके, अभिमान का निर्भिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ और इसमें दिए हुए हैं, जैसा आमिष का निरामिष है, आशा का निराशा है, साकार का निराकार है, विलोम शब्द अपोजिट। अब है यहाँ पे वी उपसर्ग जोड़कर भी कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं। क्या जोड़कर भैया, वी उपसर्ग जोड़कर। तो वी उपसर्ग लगाकर भी हम जो है विलोम शब्द बना सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। ऐसा शब्द है यहाँ पे विलोम, तो सम्मुख में क्या, विमुख होगा, सम्मुख का क्या होगा, विमुख होगा। वी उपसर्ग देखो, राग का तो वी लगा दो, विराग होगा। देश का तो वी लगा दो, विदेश होगा। योजना का वी लगा दो, वी योजना होगा। योजन है तो वी योजन होगा। क्लियर, तो यहाँ पर वी उपसर्ग जोड़कर भी हम जो है विलोम शब्द बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है प्रति उपसर्ग। तो भैया यहाँ पे प्रति उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। शब्द है विलोम में, तो वादी के जस्ट सामने क्या लगा दो, बस प्रति उपसर्ग लगा दीजिए। क्या लगाइए भैया, प्रति उपसर्ग आप लगा दीजिए। यहाँ पे घात, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा दिए, प्रतिघात होगा। यहाँ पे रूप है तो इसके सामने प्रति उपसर्ग लगा दिए, प्रतिरूप होगा। बहुत सिंपल है। क्लियर, बताइए, बेस्ट है ना एकदम। अब यहाँ पर देखें, दुर उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे विलोम है, तो सुबोध का क्या होगा, दुर्बोध होगा। सुबोध में क्या भैया, यहाँ पे दुर, ठीक है, ये उपसर्ग लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, दुर्बोध होगा। क्लियर। सुव्यवस्थित में क्या, दुर लगाइए, दुव्यवस्थित। सज्जन में दुर लगाइए, दुर्जन होगा। इसका विलोम अपोजिट यहाँ पे एसेटिक राइट है। सारी चीज़ें नॉर्मली ओके। कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे दशा है तो दशा का क्या, दुर्दशा होगा। आशा है तो यहाँ पे क्या होगा, दुराशा होगा। चलिए नेक्स्ट है, दुस उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे सत्कर्म, तो यहाँ पे दुस जोड़ो, दुष्कर्म। सच्चरित का क्या होगा, दुष्चरित होगा। तो ये भी आपके अपोजिट विलोम शब्द आपके इस तरह भी बनते हैं। नेक्स्ट, अब है कु उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। क्या जोड़ के, कु उपसर्ग। तो सुपात्र है, सुपात्र के सामने कु जोड़ दो, कुपात्र होगा इसका अपोजिट। सुपुत्र है, कु जोड़ दो, कुपुत्र होगा। सुपाच्य है, कु जोड़ दो, कुपाच्य होगा। सन्मार्ग है, कु जोड़ दो, कुमार्ग होगा। तो बस यहाँ पे कु उपसर्ग आपको लगाना था। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे लिंग परिवर्तन द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लड़का है तो लड़के का जो विपरीत है विलोम में क्या होगा, लड़की होगा। तो लिंग परिवर्तन, लिंग चेंज भी। अब माता है तो माता का लिंग चेंज यहाँ पे पिता होगा। इस तरह भी आपके ओके, लड़का है तो लड़की होगा। जैसा राजा है तो इसका क्या होगा, आपका रानी होगा यहाँ पे विलोम। भाई है तो बहन होगा, ठीक है, भाई है तो क्या होगा, बहन होगा। वर है तो क्या होगा, कन्या होगा।
इस तरह अपोजिट भी, लिंग अपोजिट भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। माता है तो पिता है, नर है तो नारी विलोम, लड़का है तो लड़की है अपोजिट, नौकर है तो नौकरानी है। ओके, सारी चीज़ें कन्फर्म है। तो बताइए यहाँ पर आपको विलोम शब्द की एंट्री कैसे लगी। और यहाँ से क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, काफ़ी हार्ड वाले अगर पूछेगा तो यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। और सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पे जेई बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे अब कराऊंगी। क्लियर। चलो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम शब्द। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर होगा गृहस्थ। क्या होगा, गृहस्थ। ओके, नेक्स्ट गुप्त का विलोम शब्द क्या है, गुप्त। तो भैया गुप्त का विलोम शब्द है क्या, प्रकट। गूढ़ का क्या होता है, अगूढ़ होता है, अगूढ़ होता है। ओके, गूढ़ का यहाँ पे क्या होता है, अगूढ़ होता है विलोम शब्द। और हमें पूछा है गुप्त का, तो प्रकट होगा। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत बेहतरीन है। स्थावर का विलोम शब्द होता है यहाँ पे जंगम। सचल है तो अचल होगा, चंचल है तो अचल होगा, चेतन है तो अचेतन होगा, विलोम इसका अपोजिट। नेक्स्ट किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, अब ये बताना है। ओके, अब यहाँ पे दो दो दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैचिंग बताना है कौन सा करेक्ट है, देन यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है। क्लियर। तो देखो नूतन और पुरातन, नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। अगर कर्कश की बात करें तो कर्कश का यहाँ पे खुरखुरा नहीं होता है। ओके, निर्शीत का तुच्छ नहीं होता है, जोड़ का मेल नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रोंग दिए हुए हैं। बाकी जो नूतन है, नूतन का विलोम शब्द अपोजिट क्या होगा, पुरातन होगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, एकदम बेस्ट है। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, ये बताना है। किस विकल्प में सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट यहाँ पे विलोम शब्द है। तो देखो नेकी, भलाई, तरुण, किशोर, विभक्त है, पर्थक है, या फिर दीर्घकाय, कर्षकाय। देखो जो नेकी, ये नेकी का यहाँ पे भलाई क्या है, पर्यायवाची है। तरुण का पर्यायवाची किशोर होता है, विरक्त का पर्यायवाची पर्थक होता है। लेकिन विलोम शब्द की बात करें तो दीर्घकाय का विलोम क्या होगा, कृषकाय होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। बाकी के जो फर्स्ट बी और यहाँ पे सी ऑप्शन है हमारे स्टार्टिंग के थर्ड वाले, इनमें क्या है, ये अपोजिट है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। क्लियर। नेक्स्ट आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, ये बताना है। आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पर क्या है, तिरोभाव है। क्या है, विरक्ति का अनुरक्ति है। ओके, चलो अंत का क्या है, शुरुआत है। नेक्स्ट किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, अब हमें ये बताना है। देखो बात करते हैं अमावस्या। अमावस्या का अगर विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ पे पूर्णिमा होता है, सही है। आचार का अनाचार होता है, देखो यहाँ पे अन उपसर्ग लग के यहाँ का बना है, राइट है, ये विलोम शब्द है। कुटिल का क्या होता है, देखो सरल होता है, ये भी राइट है। लेकिन गुप्त का भी हमने पढ़ा ना, क्या होता है, प्रकट होता है। गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है, न कि मुक्त। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे राइट है। विलोम शब्द युग में क्या है, रोंग दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर अब बताना है कोप का विलोम शब्द क्या है। कृपा है, असंतुष्ट है, खेद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोप का यहाँ पे कृपया, संतुष्ट का क्या हो जाएगा भैया विलोम शब्द, संतुष्ट होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोप का विलोम शब्द क्या होगा भैया, कृपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो सरल का क्या है, जटिल है, बिल्कुल करेक्ट है। साकार का निराकार होता है विलोम शब्द, सादर का निरादर होता है, लेकिन साक्षर का अक्षर नहीं होता, निराक्षर होता है। सो बस यहीं पे जो डी ऑप्शन है यही रोंग दिया हुआ है। डी ऑप्शन ही क्या दिया हुआ है, रोंग दिया हुआ है, विलोम शब्द के अपोजिट। यहाँ पे बताना है नश्वर का विलोम शब्द क्या है। आदर है, शाश्वत है, अनियमित है, अमर है। तो भैया यहाँ पे नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा, नश्वर का विलोम शब्द होगा क्या, शाश्वत। देन यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द, तो संयुक्त है इसका क्या होगा, वियुक्त होगा। ओके, वियोग है तो यहाँ पे क्या होगा इसका बताना है, चालुक्य। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका संयुक्त है, संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है, वियुक्त होता है। चलो नेक्स्ट अथ का विलोम शब्द क्या होता है, तो अथ का क्या होता है, इति होता है। अथ का अपोजिट क्या होता है भैया, इति होता है यहाँ पे।
ओके, चलिए नेक्स्ट है अनिवार्य का विलोम। तो अनिवार्य है तो अनिवार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य का। अब गैर जरूरी का क्या होता है विलोम, जरूरी होता है। पसंद का क्या होता है, नापसंद होता है। ठीक है, इस तरह से आपके। साहस का विलोम शब्द क्या होगा, तो साहस का होता है भय। क्या होता है भैया, साहस का भय होता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द है, दुकुल का प्रतिकूल, सत्कर्म का निष्कर्म, अजर का अविनाशी, विश्वास का अविश्वासी, ये सही है। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम अमावस्या के विलोम शब्द की बात करते हैं तो अमावस्या का क्या होगा भैया, पूर्णिमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अमावस्या का पूर्णिमा ही तो होता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं निरक्षक का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर निरक्षक का विलोम शब्द बताना है, अक्षर है, साक्षर है, अनपढ़ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो यहाँ पे निरक्षक है इसका विलोम शब्द क्या होगा भैया, यहाँ पे साक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साक्षर। और साक्षर का विलोम क्या होगा, निरक्षक होगा। क्या होगा, निरक्षर होगा। और निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पे साक्षर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है उथल शब्द का विलोम शब्द। तो उथल का क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ स्थान उथला हुआ है, कुछ स्थान क्या है आपका उथला हुआ है, उलट पलट है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, विलोम शब्द समतल होगा, एकदम सपाट। क्या होता है, समतल होता है, एकदम सपाट एरिया। ठीक है, ये होगा इसका यहाँ पे विलोम शब्द। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर है नरक। देखो स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या है, नरक है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, राइट है भैया। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल होता है, बहुत ज़्यादा। राग शब्द का विलोम क्या होता है, तो राग का क्या होगा यहाँ पे अपोजिट। देखो इसमें राग में क्या लगा है, वी उपसर्ग लगा है, तो राग के आगे वी लगा दीजिए, विराग हो जाएगा इसका अपोजिट। ओके, और क्या है नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है, स्थूल होता है। क्या होता है, स्थूल होता है। चलिए नेक्स्ट है स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्वाधीन, देखो यहाँ पे क्या होगा, पराधीन। क्या होगा भैया, पराधीन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट 24 घृणा शब्द का विलोम शब्द। तो घृणा है, किसी से घृणा है तो उससे प्रेम। ठीक है, उसका हमें अपोजिट हिंसा का अहिंसा होगा। नेक्स्ट मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। तो मूर्त शब्द का विलोम शब्द होता है अमूर्त यहाँ पे। ठीक, सम शब्द का विलोम। तो शम का क्या होगा, वी उपसर्ग लगाइए, विषम हो जाएगा। क्या होगा, सम का विषम, यहाँ पे उपसर्ग लगाइएगा, वी उपसर्ग लगाइएगा तो विषम इसका अपोजिट होगा। ठीक है, लोक शब्द का विलोम क्या होता है, तो लोक का होता है परलोक। यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन यूपी टीएसपीएससी कोई जूनियर असिस्टेंट इस तरह से, कोई पैट इस तरह से आए हुए सारे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में। सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है, तो सम्मुख का होता है विमुख, सम्मुख के सामने। ठीक है, क्या लगा दें यहाँ पे, मुख के सामने भी उपसर्ग लगाइए तो सम्मुख का क्या होगा, विमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आवर्त शब्द की बात करें, इसका विलोम शब्द यहाँ पर है क्या, अनावर्त। क्या है भाई, अनावर्त है। यहीं पर नेक्स्ट है बर्बर का विलोम शब्द बताना है। क्या है बर्बर का विलोम शब्द यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा क्या, असभ्य। ओके, फाइनली हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देन ये जो क्लासेस आप देख पा रहे हैं यूपी टीएसपीएससी पैट एग्जाम 2025 बहुत बेहतरीन क्लासेस है हमारी। और ये क्लासेस है हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की, इसमें बेहतरीन पंचायती राज संस्था ये मैंने करा हुआ है। कंसेप्ट है टॉप 30 क्वेश्चन से, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो कि मेरे सारी जीके की यहाँ पे आपको क्लासेस करा रही हूँ, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल आप, मैं दावे से कह सकती हूँ, आप भरोसा करके देखिए एक बार। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिए, सारी वीडियो है प्लेलिस्ट में। चलो, और आप सब जानते हैं लास्ट क्वेरी तो हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहीं पे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।